Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, in this video we will discuss about mitochondria and plastids. So first we come to the mitochondria. Mitochondria, it is called as powerhouse of the cell. इसको क्या कहा जाता है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब भाई हम ये कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक इन शेप है, यानी मुख्तलिफ शेप आपको इसकी नज़र आती हैं. और ये क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डबल मेम्ब्रेन है ये. अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये साइट है किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल है सेल का ये. इट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल. और ये क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो एक पावर हाउस ऑफ द सेल भी हमने कह दिया, और उसके साथ साथ ये क्या है जी कि ये सेल का रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल भी है ये. इट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल. इसको आप क्या कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल है, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में यही यूज होता है फिर ये. अच्छा, अब आप ये देखते हैं ना कि हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर जब इसके इंटरनल हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है, हमने अभी डिस्कस किया था ना कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है. ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है इसकी इस तरह, और इनर मेम्ब्रेन में ये फोल्डिंग्स होती हैं. इन फोल्डिंग को क्रिस्टी कहा जाता है. क्या कहते हैं भाई? ये फोल्डिंग क्रिस्टी कहलाती है. और इसके दरमियान बाकी ये जो रीजन हो जाएगा, इस सारे को क्या कहते हैं? आप मैट्रिक्स का नाम देंगे. ठीक है. आपने कहा ना, देखें इसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या है जी? इसमें स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में आपको ये फोल्डिंग्स नजर आती हैं, जिनको आप क्या नाम देंगे? क्रिस्टी का नाम दे देते थे. अब ये क्या करेंगे? ये क्रिस्टी क्यों बनती हैं? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये किस लिए बनेगी? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके ये. अब याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको अपना डीएनए भी मिलता है और राइबोसोम भी मिलता है. तो इस बेस पे इनको कहा जाता है कि ये क्या होंगे जी? दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. इनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल. क्या मतलब? कि अगर सेल डिवाइड होते हैं ना, तो उसके अंदर इनकी तादाद कम हो तो ये अपनी तादाद को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम. इसका ये जो राइबोसोम है, ये किससे मिलता जुलता है भाई? बैक्टीरियल राइबोसोम से आपको मिलता हुआ नजर आएगा ये. ठीक है. तो भाई आपने कहा जी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. अच्छा, कि कुछ जगह पे इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ड्रियोसोम भी इसको कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम. और स्पेशली ये किस वक्त में कहा जाता है? ये प्लांट्स के लिए ना, जब इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें इसको प्लांट में ना फिर ये इसको यूज़ किया जाता है. वर्ड कौन सा जी? कॉन्ड्रियोसोम. ये किस वक्त होगा जी? ये प्लांट में जब हम इसको यूज़ करेंगे. कि प्लांट में सम टाइम इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोसोम. ठीक है भाई. तो पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और सेल्फ रिप्लिकेटिंग, कि अपनी कॉपीज खुद बना सकता है. क्यों बनाता है? कि इसमें डीएनए भी होगा और प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री राइबोसोम भी होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड. प्लास्टिड भी ये आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये भी मिलती है. ठीक है. ये आपको किस पे नज़र आएगा जी? कि नॉर्मली प्लांट सेल जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें, और कुछ प्रोटिस्ट एल्गी वगैरह में आपको ये मिलता है. ठीक है जी. अब आपको प्लास्टिड्स ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होगा, और आपको फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी वगैरह में ये आपको मिलता है. इसकी 3 टाइप्स होती हैं. एक है क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन पार्ट के अंदर आपको ये मिलता है. एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होता है एक्सेप्ट ग्रीन. ये किस में होगा? फ्लावर में, फ्रूट्स में और सीड्स में आपको ये मिलता है. और थर्ड टाइप आपके पास आती है जी ल्यूकोप्लास्ट इसकी. ठीक है. ये यहाँ पर ये क्या आएगा जी? ल्यूकोप्लास्ट. ये स्टोरेज जो पार्ट्स होते हैं ना, उनमें आपको ये मिलता है. क्या चीज़? कि जो इसका स्टोरेज वाला पोर्शन होगा ना, उसमें आपको जो प्लास्टिड की कौन सी टाइप मिलेगी? ल्यूकोप्लास्ट की. अच्छा, अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है.
क्लोरोप्लास्ट हम ये देखते हैं कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन इसमें भी स्मूथ है, ये देखें, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह की सैक्स सी बनाती है, ठीक है, कि ये आपको एक सैक्स पाइल अप हुई हुई नज़र आती है, एक दूसरे के ऊपर नज़र आती हैं। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये पूरी स्ट्रक्चर जो होगी, इसको आप क्या कहते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी भाई, ये ग्रेनम कहलाती है। लेकिन इसका जो इंडिविजुअल यूनिट है ना, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल ये एक, तो ये क्या कहलाएगा, ये थैलाकाइड कहलाता है। यानी बहुत सारे थैलाकाइड क्या हो गया, दे स्टैक टुगेदर टू फॉर्म ग्रेनम। तो मतलब ये हुआ कि अब इसके आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर में आपको ये फोल्डिंग्स नज़र आती हैं। अब भाई इसमें फिर दो पार्ट हो जाएंगे ना, ये जो स्टैक्स हैं ये ग्रेनम कहलाएंगे और बाकी जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रोमा कहलाता है। अब याद रखें फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है भाई आपके पास उसका लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में ना, आपने कहा जी कि दो रिएक्शंस आपके पास आ गए, एक आ गया जी उसका लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन आपको ग्रेनम के अंदर नजर आएगा, और जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर आप देखेंगे आपको उसका जो डार्क रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। यानी डार्क रिएक्शन आपको स्ट्रोमा के अंदर नजर आता है, और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे नजर आएगा, ये ग्रेनम के अंदर नजर आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, या फिर देख थोड़ा पढ़ भी इसको लेते हैं साथ हम, ग्रेनम जो होंगे ये आपको स्ट्रोमा के अंदर ये फ्लोट करते हुए नजर आता है ये। अच्छा, और ये साइट है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे जिसमें क्या होता है भाई, ग्लूकोज वगैरह की फार्मेशन आपको नजर आती है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद दूसरी जो टाइप है ना क्रोमोप्लास्ट की, इसने डिटेल बता दी। सेकंड टाइप ये होगी कि इसके फ्लावर पेटल्स में और फ्रूट के अंदर ये होता है कलरफुल होगा। अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होगा, जो थर्ड टाइप है, ये कलरलेस होती है इसके अंदर, और ये स्टोरेज पार्ट्स में होगी जिसके अंदर आपको स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह ये स्टोर नजर आएंगे। और याद रखें ऑल दीज थ्री टाइप्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये क्या होते हैं, आपस में ये कन्वर्ट हो सकती हैं, जब इनकी लोकेशन चेंज होगी तो उस हिसाब से फिर ये कन्वर्ट हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे आप देखते हैं ना, जब फ्रूट यंग होते हैं तो वो ग्रीन होते हैं, इसका मतलब है उनमें प्लास्टिड की कौन सी टाइप है, क्लोरोप्लास्ट। मेच्योर हो जाएंगे तो वो कलरफुल हो जाते हैं, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, फिर ये क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो जाता है। तो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द plastids. I hope in this video the topic discussed mitochondria and plastid both were clear to you, and inshallah in next video we will discuss the next organelle. Till then, Allah Hafiz.